राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जी की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारी जी की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री हृदय बिहारी बिहारी जी की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही सानिध्य में भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे श्रीवृत्त चतुश्लोकी और श्रीवृत्त जी का उद्धार हुआ। देवराज इंद्र ने वज्र से उनका मस्तक छेदन किया और उनकी दिव्य ज्योति भगवान में विलीन हो गई। आगे श्री परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न कर दिया। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामति। धीमा है क्या ये? आज स्पीकर धीमा है क्या? धीमा है ना? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है सबको? आज हमको लगता है स्पीकर धीमा है। अरे पंखा नहीं बंद करना है। हम कहे स्पीकर सुनाई पड़ रहा है, आवाज़ सुनाई पड़ रही है हमारी। अरे यार बैठो। आज आवाज़ धीमी है क्या? थोड़ा तेज करिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। बैठ जाइए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आई। इसको चालू रखिए, चालू कर दो यार। आप लोगों को कुछ कहा जाए तो कुछ समझते हो, कुछ मतलब नहीं है। जय श्री राम। हाँ ठीक है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पापमनः
नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामति। ये स्वभाव से ही वृत्तासुर रजोगुणी गुणी तमोगुणी स्वभाव आसुरी योनि में प्रादुर्भाव हुआ, और ऐसी स्थिति में भगवान नारायण में उसकी ऐसी दृढ़ मति कैसे लग गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषीणाम चामलात्मनाम भक्तिर्मुकुंद चरणे न प्रायेणोपजायते। बड़े बड़े देवता जो शुद्ध सत्वमति से युक्त हैं, ऋषि मुनि अमलात्मा, उनकी भी मति भगवान में इस तरह से लग नहीं पाती। प्रायः देखा जाता है संसार में प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोस्तमा। मोक्ष की पहले तो इच्छा कम लोगों में होती है, संसार में फंसे रहते हैं लोग, और जो इच्छा होती है जिनमें मोक्ष की, उनमें भी ऐसे हजारों मुमुक्षुओं में, अर्थात जिनमें मोक्ष की कामना है, ऐसे मोक्ष चाहने वालों में हजारों में कश्चिन मुच्चेत सिद्धति, कोई कोई मुक्त हो पाते हैं। और मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, ऐसे मुक्तों में, ऐसे सिद्धों में भी नारायण परायण तो सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपि मुने, करोड़ों करोड़ों में कोई हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सहज में ही तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ वृत्तासुर, उसकी भगवान में कैसे मति लग गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये मेरे मन में संशय है, कृपा करके संदेह का निवारण करिए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है आपने। आसुरी योनि में प्रादुर्भाव होने के बाद भगवान की मति कैसे लगी, इसका कारण इनके पूर्व जन्म का संस्कार है। किसी की भी देखिए, इतने जीव उत्पन्न होते हैं, एक ही घर में एक ही पिता के कई संतान उत्पन्न होते हैं। कोई अत्यंत भक्त निकल जाता है, कोई अत्यंत अधार्मिक भी निकल जाता है, कोई धार्मिक तो कोई अधार्मिक, कोई अच्छा निकल जाता है, कोई दुष्ट भी निकल जाता है। क्यों? ये उसका पूर्व का जो कर्म है, उस कर्म का जो संस्कार साथ में है, वह संस्कार रहता है। इसके जन्म की भी ऐसी ही बात है। ये पूर्व जन्म में आसीद राजा सार्वभौमः सूरसेने सुवै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत कामधुग्महि। पूर्व में सूरसेन देश के राजा थे, ये सार्वभौम सम्राट थे, इनका नाम था चित्रकेतु। पूर्व जन्म में इनके 1 करोड़ रानियां थी। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन। 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन संतान एक के भी नहीं थी। परिणाम ये हुआ, संतान के बिना बड़े दुखी होते थे कभी कभी। एक दिन संयोगवशात श्री महर्षि अंगिरा जी पधारे। अंगिरा जी को देख करके इन्होंने खूब स्वागत सत्कार किया। श्री अंगिरा जी ने कहा, अपितेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मना यथा प्रकृतिभिर्गुप्ता पुमान् राजापि सप्तभी। कहा, राजन, आप पूर्ण रूप से अपनी प्रकृतियों सहित ठीक तो हैं, कुशल तो हैं। प्रकृति माने राजा की प्रकृति हैं, राजपुरोहित माने राजगुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष, सहयोगी जो मित्र हैं, ये सब मिला करके तब राज्य चलता है ना। जैसे ये सृष्टि जो है एक चीज़ से तो चलती नहीं, संपूर्ण प्रकृति मिलकर के, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सभी मिलकर के जो है संचालन करते हैं। इसमें सबका योगदान है। अग्नि, सूर्य, चंद्र,
वायु जल सबका योगदान है। ऐसे ही राज्य किसी एक व्यक्ति की न तो धरोहर है, न तो एक व्यक्ति से राज्य चलता है, न एक व्यक्ति का राज्य होता है। तो आप सबके साथ सकुशल तो हैं। सुनकर के राजा चित्रकेतु जी ने कहा, क्या बताएं भगवान, आपसे क्या छुपा है। भगवान किम न विदितम तपो ज्ञान समाधि भी, आप तो तपस्या ज्ञान की मूर्ति हैं, समाधि सिद्ध महात्मा हैं, आपसे भला छुपा ही क्या है। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आपके चरणों में हम अवश्य निवेदन करेंगे। हमें और तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक समस्या ये है कि हमारे कुल में कोई संतान नहीं है, और इसके कारण कुल में संतान न होने के कारण ननंदयन्त्य प्रजम माम क्षुत्रित काम मिवापरे, मुझे सुख नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब आगे जलदान पिंडदान की क्रिया जो है लुप्त होने की संभावना है। इसलिए मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है। श्री अंगिरा जी तो गए थे इनको ज्ञानोपदेश करने, लेकिन इन्होंने बार बार आग्रह किया कि किसी भी तरह से हमें पुत्र प्रदान करिए। श्री अंगिरा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन बार बार श्री अंगिरा जी से प्रार्थना की तो इन्होंने, अंगिरा जी ने यज्ञ कराया और दिव्य स्वरूप तैयार हुआ और उस दिव्य चरु को प्रदान कर दिया। बोले अपनी ज्येष्ठ पत्नी अर्थात आपकी जो ज्येष्ठ रानी कृतद्युति हैं उनको इसको खिला देना। बोले ठीक है। श्री अंगिरा जी तो चले गए। एक बात ये समझने की है, भाग्य में जो चीज़ नहीं है, भाग्य में यदि पुत्र सुख नहीं है तो किसी से हट करके बरवस यदि पुत्र प्राप्त भी कर लेंगे तो पुत्र प्राप्ति के बाद भी पुत्र सुख नहीं मिलेगा। जैसे अभी महात्म्य में ही गोकर्ण जी की ही कथा श्रवण किए थे, आत्मदेव जी का। महात्मा जी ने कहा था आपके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख है ही नहीं। नहीं माने, बोले हमें तो हठपूर्वक दीजिए बरबस, हमें तो पुत्र चाहिए। बोले हठपूर्वक लेने से कोई पुत्र भले ही दे दे, लेकिन पुत्र सुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपके पूर्व कर्मों से संबंधित है। और वही हुआ, पुत्र मिल तो गया लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिला। यही दशा इनकी भी हुई। भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था। जाते जाते अंगिरा जी संकेत भी कर गए कि पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही प्रदान करेगा। कह करके चले गए। उस समय तो नहीं समझ पाए और पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र के कारण अब जब से गर्भवती थी तब से विशेष करके रानी कृतद्युति का ही ध्यान रखते, और पुत्र होने के बाद तो फिर क्या पूछना। रानी कृतद्युति के महल में जाते बाकी रानियों की उपेक्षा होने लगी, तो बाकी रानियों के हृदय में डाह उत्पन्न होने लगा कि इस पुत्र के कारण हमारे संतान नहीं है, इसलिए हमारे पास नहीं आते, केवल वहीं जाते हैं। बस ये डाह उनका इतना बढ़ने लगा कि अपने आप वे अपने हृदय में जलने लगी। सा तापर्यतप्यनात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्तेन दुःखेन राज्ञो नादरणेन चा। एक तो संतान वियोग से दुखी, और उस पर भी राजा का इस प्रकार अनादर देख करके आपस में उन सब ने विचार किया। दिग प्रजाम स्त्रियम पापाम पत्युश्चागृह सम्मताम स्वप्रजावे सपत्नीभिर्दासी म्यूतिरस्कृताम। हम सब उनकी पत्नियां हैं, फिर भी दासियों के समान तिरस्कृत हो रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अरे दासियों को तो कम से कम यह है कि अपनी सेवा करती हैं, उनको किसी प्रकार का संताप तो नहीं है, लेकिन हमें तो संताप झेलना पड़ रहा है। ऐसा निश्चय करके उन सब ने सलाह आपस में की, और सलाह करके निश्चय
ये किया कि ये बालक ही समस्या की जड़ है, यदि यह बालक ही समाप्त हो जाए तब तो निश्चय करके आपस में उस बालक को ही विष दे दिया, बालक की मृत्यु हो गई। पहले तो सबने यही समझा कि बालक सो रहा है, लेकिन जब धाय ने जाकर के देखा तो बालक का शरीर पूरा नीला पड़ गया था। देख करके चिल्ला पड़ी। अब तो पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा सूरसेन भी सुने, भागते हुए आए, बड़ा रुदन करने लगे। वे रानियां जिन्होंने विष दिया था वे भी खूब रुदन कर रही थी, झूठ मूठ के ही। हाँ, ये संसार भी बड़ा विचित्र है। कुछ लोग तो रोते हैं, कुछ लोग जानबूझ करके रोने का नाटक भी करते हैं। क्यों? अब दिखाना पड़ता है कि रो रहे हैं, नहीं तो समस्या वो अगला व्यक्ति कहेगा कि मर जाने पर भी नहीं रो रहे हैं। ये भी दशा होती है। परिणाम ये हुआ कि उसी समय श्री नारद जी और अंगिरा जी पधारे। इनको अत्यंत शोकाकुर देख करके आए और श्री अंगिरा जी ने कहा, हे राजन, आप इतना शोक क्यों कर रहे हो? बोले क्या बताएं, हम इतने शोकातुर हैं क्योंकि हमारा पुत्र मर गया है। पुत्र मर गया? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा पुत्र कैसे मर गया? कोयम स्यात् राजेंद्र भवान यमनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरे दानी मतः परम। यह बालक तुम्हारा है ही कौन जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो? अरे तुम्हारा इससे पिछले जन्म में क्या संबंध था? पिछले जन्म का क्या मतलब है? हम तो इस जन्म में जानते हैं। नारद जी ने कहा कि ये जन्म भी तुम मान किसको रहे हो? सत्य तो ये है कि ये जीवन संसार एक प्रवाह के समान है और यहाँ दशा जीवों की यही है कि यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। यहाँ की दशा यही है कि जैसे जल के प्रवाह में बालू के कण एक दूसरे से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। कभी यहाँ का बालू का कण यहाँ से बह करके दूसरी जगह गया तो दूसरी बालुओं से मिला, फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार एक जगह पर ठहरते नहीं। अथवा जैसे लकड़ी के बहुत से टुकड़े पड़े हों नदी के जल में, कभी एक दूसरे से मिलते हैं, कभी बिछुड़ते हैं। ऐसे ही ये संसार है, एक दूसरे से मिलना बिछुड़ना लगा रहता है। ऐसे समझें जैसे आजकल के हिसाब से रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। अब रेलगाड़ी में जब यात्रा कर रहे हैं तो जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ किए, जब चढ़े गाड़ी पे तो आपने देखा कि बहुत से यात्री पहले से ही बैठे हैं। अब वहाँ बहुत से यात्री हैं, अब आप भी उनके साथ बैठ गए, थोड़ी देर में घुल मिल गए, बातचीत होने लगी, आपस में व्यवहार बनने लगा और तब तक दूसरे का स्टेशन आ गया, वो उतर गया। अब कहो कि जो है हाय हाय ये तो जो है हमसे बिछड़ा जा रहा है, ये कैसे? अरे उसका सही स्टेशन आ गया, वो जो है उतर रहा है। जितने यात्री हैं सभी ऐसे जब जब उनका स्टेशन आएगा उतरते जाएंगे। यही है जीवन की यात्रा। अब ये है कि इस जीवन की यात्रा में कोई उसी गाड़ी पर बैठा है, बहुत लंबी यात्रा तक गया और कोई 2-4 स्टेशन में ही उतर गया। ऐसे ही इस जीवन यात्रा में भी कोई जो है पूरी लंबी आयु तक अपना जीवन बिताया और कोई 10-20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल में ही अपना गुजर गया। जब जिसका स्टेशन आया तब वो उतर गया। तो एक दूसरे से संबंध क्या रहा? कोई संबंध नहीं है।
ये थोड़ी देर का आपस में व्यवहार बन गया, बाकी वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरे से उसका कोई संबंध ही नहीं है। अरे तुम जिसको अपना पुत्र मान रहे हो, क्या ये भी तुम्हें अपना पिता मानता है? अरे बोले हम पुत्र मानते हैं, वो पिता क्यों नहीं मानेगा? बोले उसी से पूछो। बोले उससे पूछे क्या, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी ने कहा अभी हम बुला देते हैं। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया और जीवात्मा ने आकर के पुनः उस शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके जो है उस जीवात्मा ने कहा कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यंद्रियोनिषु। कहा हे देवर्षि, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आप मुझसे कह रहे हैं कि ये जो है तुम्हारे माता पिता हैं, तो आप कृपा करके ये तो बताइए कि ये हमारे किस जन्म के माता पिता हैं, क्योंकि मैं अपने कर्मानुसार बहुत सी योनियों में मैं भटकता हुआ आया हूँ यहाँ तक। कभी देवता बना तो कभी मनुष्य बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी कीड़े मकोड़े भी बना। ऐसे विभिन्न योनियों में विचरण करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब यदि आप कहें कि अपने माता पिता का ध्यान रखो, तो न जाने कितने माता पिता अब तक हुए, किसका किसका कौन ध्यान रखेगा। सभी योनियों में तो कोई न कोई माता पिता था, कोई न कोई किसी न किसी का पुत्र था, कोई न कोई सगा संबंधी तो था ही सभी योनियों में। आखिर कैसे एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध जोड़ा जा सकता है? ये संबंध तो स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए कल्पित हैं। जैसे उदाहरण के लिए यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्तता पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जैसे कोई वस्तु है, उदाहरण दिया हेमादीनि ततस्तता, जैसे स्वर्ण आदि है। अब स्वर्ण आदि सुनार ने जो है स्वर्ण के आभूषण बनाए और आभूषण बना करके किसी के हाथ बेचा, उसने भी किसी को दिया और फिर वहाँ से कहीं पहुँचा। इस प्रकार से जो है ये संसार में जैसे वस्तुएं इधर से उधर, उधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंच रही हैं, वास्तव में वो किसकी हैं? बोले किसी की नहीं है। भाई ये नोट है, अब ये किसी से पूछा जाए ये नोट किसकी है किसी के पास जवाब नहीं। अरे यहाँ तक आने के पहले ये न जाने कितने हाथों में गई होगी और आगे ये न जाने कितने हाथों में जाने वाली है। कोई ठिकाना है इसका कि कितने हाथों से होके आई, कितने हाथों में जाएगी? बस यही दशा तो जीवात्मा की भी है। नाना योनियों में भटक रही है, भला उसका किससे संबंध हो सकता है? ये वास्तव में देखा जाए तो आत्मा तो अविनाशी है, उससे किसी का कोई संबंध नहीं। और आत्मा की दृष्टि से तो आत्मा अभिन्न है, एक के अतिरिक्त तो दूसरी कोई तो है ही नहीं, तो सब एक ही रूप हैं, तो फिर संबंध की वहाँ कल्पना ही व्यर्थ है। ये तो एक तरह से देखा जाए नादत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम, ये न गुण दोष न क्रियाफल, ये तो केवल उदासीन वदासीन परावरदृगीश्वरा, ये केवल उदासीन अवस्था में ये केवल दृष्टा मात्र है, इसके कर्म का साक्षी मात्र है। बस जो भी कर्म जीव कर रहा है केवल ये साक्षी मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है।
अब इन लोगों को आप कह रहे हैं हम माता पिता मान लें, तो ये कैसे संभव है? अब आप कहते भी हैं कि ये माता पिता, चलो थोड़ी देर के लिए हम इस बात को अगर माने भी कि ये हमारी माताएं हैं, तो यदि इनमें हमारे प्रति मातृभाव ही होता तो ये विष ही क्यों देती? अब वो सब तो रो रही थी, सारा भेद भी खुल ही गया। भाई कहीं न कहीं अपने सुख की इच्छा उनमें भरी थी, डाह उत्पन्न हुआ। देखिए अब यहाँ यदि भागवत जी में ये चरित्र वर्णन नहीं है, लेकिन ये विष दिया क्यों था, इसका कारण क्या था? ये पूर्व जन्म में जो चित्रकेतु का पुत्र उत्पन्न हुआ था, ये पूर्व जन्म में एक महात्मा थे ये, और ऐसे ही विचरणशील थे। एक बार किसी गांव में विचरण करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तो पहले पैदल तीर्थ यात्राएं होती थी। अब तीर्थ यात्रा तो भाई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ दूर हैं, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं तो रुकते हुए जाना ही पड़ता था। तो एक गांव में गए और कुछ भिक्षा के लिए जो भी आटा चावल आदि दाल मिला लेके आए, और गए कुछ कंडी लकड़ी आदि भी ले करके आए। इन्होंने रसोई तैयार की, और उस समय हुआ ये कि जब भोजन बना रहे थे ध्यान नहीं दिया, वो जो लकड़ियाँ थी उसमें चींटियाँ बहुत थी। अब वो धोखे में सारी चींटियाँ जल करके भस्म हो गई। तो वे चींटियाँ, आप देखिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम जैसा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे साथ वैसा करेगा, बदला लेगा। तो पूर्व जन्म में वो जो चींटियाँ इनके द्वारा मर गई थी, जितनी संख्या में चींटियाँ थी उतनी ही संख्या में चित्रकेतु की वो रानियाँ इनकी माँ बन कर के आई बदला लेने के लिए इस जन्म में। अब चूँकि यह कार्य इनसे अनजान में बना था और पूर्व जन्म में भजन भी किया था, अनजान में इन्होंने किया और भगवान की इतने दिन सेवा की थी, उपासना की थी, तो अनजान में होने के कारण सबने एक ही बार में मिलकर के साथ ही साथ ले लिया बदला। और नहीं तो यदि जानबूझ करके किया होता और भगवान का भजन न किया होता, तो ये जो एक बार में बदला लिया, ये जितनी चींटियाँ थी उतने बार जन्म लेना पड़ता और सब बारी बारी से इनको मारती इसी तरह जला जला के, तड़पा तड़पा के। लेकिन वो सब एक बार में अपना बदला चुका लिया उन सब ने, क्योंकि अनजान में इनसे धोखे में बन गया था यह कृत्य। यही है, किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा लौट करके, अच्छा हो या बुरा हो। हम किसी को एक गिलास जल पिला दें उसका भी फल हमें मिलेगा, किसी के साथ थोड़ा उपकार कर दें उसका भी फल मिलेगा, और किसी को 2-4 थप्पड़ लगा दें तो उसका भी फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भूमि में पड़ा हुआ बीज भूमि परे पर जामी है उल्टे सीधे बीज, चाहे जैसा भी बीज भूमि पर उल्टा सीधा पड़ेगा वो उगेगा अवश्य। ऐसे ही कर्म चाहे जैसे भी बनेंगे उनका फल अवश्य आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में कि माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा से यदि कर्म करोगे तो शुभ फल तो मिलेगा ही, अशुभ फल भी मिलेगा। और जब फल की इच्छा परित्याग करके करोगे, सब कुछ मेरे इच्छा से मुझ पर समर्पित करते हुए करोगे, तो तुम्हारा शुभ भी नष्ट हो जाएगा, अशुभ भी नष्ट हो जाएगा, फिर शुभ के अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कभी भी उसमें आसक्ति मत करो। अब तो इनका मोह भंग हो गया उस जीवात्मा की बात सुनकर के सूरसेन जी का, और नारद जी के चरणों में गिरे, बोले भगवान अब आपने हमारी नेत्र खोल दिए, अब जब नेत्र खोल दिए हैं तो कृपा करके हमें सन्मार्ग भी प्रदर्शित कर दीजिए, अब हम करें क्या। तो भगवान श्री नारद जी ने प्रसन्न होकर के इनको चतुर्व्यूहात्मक मंत्र प्रदान कर दिया।
वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये 4 व्यूह हैं भगवान के। जो है इनका मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि जो है तुम बस भगवान के भजन में लग जाओ। ये लग गए भगवान के भजन में, और फिर भगवान का भजन करते करते भगवान शेष जी का इनको दर्शन हुआ, और शेष जी ने इनको विद्याधरों का आधिपत्य प्रदान किया, एक दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर बैठ करके एक बार विचरण करते हुए ये पहुंच गए कैलाश के पास में। जब ये कैलाश के पास से गुजर रहे थे तो इनकी दृष्टि कैलाश पर गई। भगवान शंकर जी पार्वती जी को अपनी वाम जंघा पर बैठा करके और ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। वहीं नारद जी, सनकादिक सभी बैठे हुए थे, उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। ये देख करके इन्होंने हंसी उड़ा दी। इन्होंने कहा ये देखो ये कौन है? ये सारे जगत के गुरु हैं। एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायाम वै मिथुनी भूय भार्या। कहा देखो ये सारे जगत के गुरु हैं, धर्म के शिक्षक हैं, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन देखो इनकी दशा। इतनी बड़ी सभा में भी अपनी पत्नी को अपनी गोद में लिए हुए बैठे हैं, इनको लज्जा भी नहीं आती। अरे कोई सामान्य मनुष्य भी स्त्री संसर्ग एकांत में करता है, पत्नी का संग एकांत में। ये तो भरी सभा में बैठे हुए गोद में लिए हैं। बताओ क्या शिक्षा दे रहे हैं जगत को। भगवान शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, हंस पड़े, लेकिन पार्वती जी उठ करके खड़ी हो गई और पार्वती जी ने फटकारा, कहा अरे दुष्ट, अयम किम अधुना लोके शास्ता दंडधरः प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। अरे दुष्ट, तू मुझे शिक्षा देगा क्या? तुम जैसे लोग ही हम जैसे निर्लज्जों को शिक्षा देने के लिए पैदा हो गए क्या? हाँ, तुझे पता नहीं है, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ कौन कौन बैठा है? अरे स्वयं ब्रह्मा जी के जिसको शिक्षा नहीं दे सकते, भृगु जी जिसको शिक्षा नहीं दे सकते, नारद आदि जिनको शिक्षा नहीं दे सकते, सनकादिक जिनको शिक्षा नहीं दे सकते, उन भगवान शंकर जी को तू शिक्षा देने के लिए चला आया। लो, यहीं तेरे गुरु नारद जी बैठे हैं, सनकादिक बैठे हैं, इनको दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल तुझे दोष दिखाई पड़ रहा है। तुझे पता नहीं है, कोई चाह करके भी इनसे मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इनके आधे अंग में सदैव मेरा निवास है। क्योंकि भगवान शिव की शक्ति हैं पार्वती जी, कोई सामान्य तो नहीं है। उनका कभी वियोग होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे सती जी थी और उन्होंने देह का परित्याग कर दिया तो वियोग हो गया। वियोग कभी होता ही नहीं, क्योंकि वे उनकी साक्षात शक्ति हैं, कभी उनसे विलग हो ही नहीं सकती वो। और तू बता रहा है यहाँ आके शिक्षा दे रहा है। इसलिए सही बात तो यह है कि तुझे भगवान शेष जी की कृपा से यह विद्याधरों का आधिपत्य तो प्राप्त हो गया, भगवान का पार्षद तो तू बन गया, लेकिन अभी पार्षद बनने लायक योग्यता तुम्हारी नहीं है। इसलिए जा, अतः पापी यसीम योनिम आसुरीम या ही दुर्मते। अरे दुर्बुद्धे, जा असुर योनि को प्राप्त हो जा। लो, आए चरणों में पार्वती जी के सिर रख करके प्रणाम किया, हे माता कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपसे आप के श्राप को वापस लेने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो दंड मिला ये हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार ही मिला, और
कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए, दंड तो मिलना ही चाहिए, हमें इसमें कोई दुख नहीं, क्योंकि मनुष्य जो भी करता है अपने कर्म के अनुसार उसको अवश्य फल प्राप्त होता है। इसमें शाप क्या, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख, क्या दुख, ये तो सब एक मात्र शरीर से संबंधित हैं। आत्मा पर इनका कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि ना आत्मा का कोई बंधन होता है, न मोक्ष होता है, ना आत्मा की कोई आसुरी योनि होती है, न तो कोई सात्विकी योनि होती है। जो भी जिस योनि में हमें जाना है, पूर्व प्रारब्ध निश्चित है, तो उस योनि में तो हमें जाना ही होगा। लेकिन हमारे वचनों से जो आपको पीड़ा हुई उसके लिए हम अवश्य क्षमा मांगते हैं। कह करके प्रणाम करके चले गए चित्रकेतु। शंकर जी ने कहा, देवी देखिए, यह है भगवान की भक्ति का फल। आसुरी योनि में जाने का श्राप दिया, फिर भी कोई दुख नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि सब जगह भगवत दृष्टि हो चुकी है। वे ही चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्तासुर के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन चूँकि भगवान की भक्ति जो पूर्व जन्म में की थी उन्होंने, भक्ति बीज विनसै नहीं, बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, पर रहे संत का संत। हाँ, पूर्व जन्म का जो भजन है, भजन कभी नष्ट नहीं होगा। और आप कुछ भी करेंगे, आप इस जन्म में खूब धन इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आप अगला जन्म लेंगे तो ये धन 1 रुपया भी यहाँ से आपके पास जाने वाला नहीं है। वहाँ आप यहाँ जितना धन इकट्ठा करिए, धन यहीं कहीं ही रह जाएगा, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिक्का वहाँ चलता नहीं है, यहाँ की नोट वहाँ चलती नहीं। अरे यहाँ का यहीं नहीं चलता, आप यहाँ की नोट विदेश लेके चले जाइए, नहीं चलेगी, उसको बदलना पड़ेगा। यहाँ की नोट केवल नेपाल में ही चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। और नेपाल में वो भी इसलिए चलती है कि नेपाल में चलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारतवर्ष का रुपया बंद कर दें तो नेपाल वाले बेचारे जो है उनका सारा काम ही बंद हो जाएगा। क्योंकि नेपाल में जितनी नेपाली नोट है उससे ज़्यादा भारत की नोट है। तो इसलिए यहाँ की नोट विदेश में नहीं चलती तो वहाँ कैसे चलेगी, परलोक में कैसे चलेगी? तब बोले जैसे परदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो यहाँ की नोट विश्व बैंक से बदल लीजिए, वहाँ का डॉलर या जहाँ जो भी जहाँ चलता हो वहाँ का ले लीजिए। ऐसे ही यदि यहाँ की नोट वहाँ चलाना है तो यहाँ धन को धर्म में विनियोग कर दीजिए, तो वहाँ प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है कि आप जितना किए हैं, आगे जिस योनि में भी जाएंगे वो वहीं से प्रारंभ होगी जहाँ तक आपने किया है। वो फिर से आपको लौट करके आना नहीं है कि फिर से लौटे, नहीं, वहीं से प्रारंभ होगी। जितनी आपने की है भक्ति वो सुरक्षित है आपकी, आगे से वहीं से ये अगले योनि में चालू होगी। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कश्यप जी की जो दूसरी पत्नी थी दिति, एक बार बड़ी दुखी हुई वे कि इंद्रदेव ने हमारे दोनों पुत्रों को भगवान विष्णु से मरवा दिया, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष को। इसलिए इंद्र से बदला लेने का उन्होंने निश्चय किया। लेकिन बदला लें कैसे? तो दिति ने कश्यप जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा मन लगा करके सेवा की तो कश्यप जी को ये लगा कि लगता है दोनों ही पुत्र तो इसके अब हैं नहीं, पूर्ण रूप से इसका स्वभाव बदल चुका है, इसलिए हमारी सेवा कर रही। एक दिन प्रसन्न हो गए कश्यप जी, प्रसन्न होकर के कहा कि देवी हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, यदि इच्छा हो तो कुछ वरदान मांग लो। बोले ठीक है, जो मांगूंगी आप देंगे? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। बोले यही वरदान दे दीजिए कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हमें प्राप्त हो। अब लो, सुन करके तो कश्यप जी उदास हो गए। भाई कश्यप जी के ही पुत्र तो इंद्र भी हैं ना। विचार करने लगे, ये हाय हाय मैंने ये कैसी
अनुचित बात कह दी, इससे वरदान देने का वचन दे दिया, ये तो अनर्थ हो गया, ये ठीक नहीं किया। सत्य ही कहा है कि विधि उन नारी हृदय गति जानी। विधाता भी जो है इनके हृदय को समझ नहीं सकता है। कश्यप जी ने सोचा कि अब देना तो पड़ेगा वरदान, हमें वचन दे चुके हैं, तो कहा ठीक है हम तुम्हें वरदान देते हैं, इंद्र को मारने वाला पुत्र तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। ले क्या शर्त है? इसके लिए इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना होगा। बोले ठीक है, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करूँगी। बोले तो ठीक है, सुन लीजिए व्रत, क्या क्या करना है उस व्रत में। बोले इस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। हाँ, इसमें न हिंस्यात् भूत जातानि न सपे नानृतम वदेत न छिन्द्यान्न खलो रोमाणी नास्पृशेद्यद्य मंगलम। इस व्रत में किसी भी प्राणी मात्र को मन से, वाणी से, क्रिया से कष्ट नहीं पहुंचाना है, अर्थात अहिंसा व्रत का पालन करना है। किसी को शाप नहीं देना है, गाली नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, शरीर के नख रोम आदि नहीं काटने हैं, किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करना है, जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना है, स्नान बाहर करना है, जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना है, और किसी पर क्रोध नहीं करना है, दुर्जनों से बातचीत नहीं करनी है। देखिए जल में प्रवेश करके स्नान की बात आ गई तो कह ही देते हैं, केवल जिन नदियों में बहाव है उन्हीं नदियों में जल में प्रवेश करके स्नान का विधान है। जिनमें बहाव नहीं है, ऐसे जैसे कुंड आदि हैं, उनमें जल में प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो गंदे हो जाएंगे वो धीरे धीरे। और विशेष करके जिन कुंडों का जल देवताओं की सेवा में लगता है उसमें तो कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो सख्त निर्देश है शास्त्र का। इसके संबंध में यहाँ प्रसंग विषयांतर हो जाएगा। इसके संबंध में जो है एक प्रसंग ही है स्कंद पुराण में, और भीमसेन और बर्बरिक का, और उसी पे भीमसेन और बर्बरिक में युद्ध हो गया था, क्योंकि वो जल में प्रवेश कर रहे थे भीमसेन, तो बर्बरिक ने रोका था, उसी पर युद्ध हो गया था। और उसने कहा कि ऐसे सरोवर में कैसे प्रवेश कर सकते हो आप, जो बह ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये सब भी सावधानी की आवश्यकता है। और क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने। सूती वस्त्र एक बार पहनने के बाद फिर उसको धुल करके ही पहनना चाहिए, क्योंकि एक बार पहनने के बाद वो अपवित्र हो जाता है। हाँ, उसको बिना धुले नहीं पहनना चाहिए। और किसी की पहनी हुई माला को नहीं धारण करना है। नोच्छिष्टम चंडिकान्नम चा सामि संवृसलाहृतम भुंजितो दक्के आदृष्टम पिवेदंजलिनात्वपः। किसी का जूठा नहीं खाना है, नोच्छिष्टम। आजकल ये जूठा वाली परंपरा बड़ी ख़राब चल रही है। आजकल तो सही बात, किसी के यहाँ अगर कुछ भी ग्रहण करे तो उसका जूठा है समझें, क्योंकि लोगों को बोध ही नहीं है। अब जैसे गिलास में लिए पानी पिए, अब पानी पीने के बाद वो ऐसे रख दिए, अब देखिए गिलास से पानी पिए हैं मुँह लगा के, हाथ जूठा है कि नहीं जूठा है। अब हाथ धुले नहीं, उससे जो जो चीज़ छू रहे हैं सब जूठी हो रही है। चाय पिए, अब वो कप जूठा हुआ या गिलास जूठा हुआ जिसमें चाय पिए, तो हाथ में गिलास है तो हाथ भी तो जूठा हुआ। अब हाथ धुले नहीं, मुंह धुले नहीं, तो हाथ मुंह सब तो जूठा है। तो कोई भी चीज़ छू रहे हैं सब चीज़ जूठी हो रही है। लेकिन लोगों को इतना बोध ही नहीं है, इसको मानते ही नहीं लोग कि ये जूठा भी है। किसी का भी जूठा ना खाए, क्योंकि जूठा खाने से उसका दुष्परिणाम खड़ा ही होता है। उस दिन बताए थे, जूठा खाने वाला लाला भक्ष नाम के नरक में जाता है। और
नोच्छिष्टम चंडिकान्नम, भद्रकाली का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। देवियों में भद्रकाली का प्रसाद, और विशेष करके उन जगहों पे प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए जहाँ लोग अभक्ष्य पदार्थ जो है ले जाके निवेदित करते हैं। यद्यपि कोई देवता अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते, लेकिन फिर भी जहाँ अभक्ष्य पदार्थ निवेदित किया जाता है वहाँ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, सीधी बात है। कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, और किसी शूद्र के हाथ का स्पर्श, भोजन, अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में स्त्री के द्वारा देखा हुआ, उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन न ग्रहण करे। और पिबेद अंजलिना तपः, अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए। देखिए एक बात, अब ये अंजलि से जल की बात आई तो कह देते हैं, शास्त्रों में हमारे अंजलि से जल पीना जो है गृहस्थ व्यक्ति के लिए दोष युक्त लिखा है। विरक्त के लिए चल जाएगा, लेकिन गृहस्थ के लिए नहीं चलेगा। विरक्त के लिए तो उसको तो यही गुण है सबसे ज़्यादा कि उसके पास कुछ न हो तो ठीक है, उसके लिए तो हाथ से ही जल पी ले, हाथ से ही भोजन कर ले, करपात्री हो जाए तो वो तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो है अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए, उसको किसी पात्र से ही लेकर के ग्रहण करना चाहिए, ये तात्पर्य है। जूठे मुँह कभी नहीं रहना चाहिए, बिना आचमन के नहीं रहना चाहिए। बाल खुले नहीं होने चाहिए, चूँकि दिति को उपदेश दे रहे हैं और दिति स्त्री हैं, तो स्त्रियों के बाल कभी भी खुले नहीं होने चाहिए। आजकल ये ऐसी परंपरा चल रही है, ये बहुत दोष है। देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में दो ही अवस्था में स्त्रियों के खुले बाल का विधान किया गया है, एक विधवा अवस्था में, और दूसरे जो है जब वे अपवित्र अवस्था में होती हैं प्रत्येक महीने में, तो उस अवस्था में खुले बाल दोष नहीं है, बाकी अवस्थाओं में बाल खुला रहे ये दोष है। आजकल एक बड़ी विचित्र परंपरा चल रही है, जितनी विधियां थी उसको लोगों ने छोड़ दिया और जितने निषेध थे उसको लोगों ने अपना लिया। बड़ी विचित्र बात है। अब जैसे बहुत चीज़ें निषेध हैं शास्त्रों में, तो उसको लोगों ने अपना लिया। अक्सर हम देखते हैं कई लोगों को टोकते भी हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। क्या करेंगे, जब भजन करने बैठेंगे तो पगड़ी बांध लेंगे, भजन करने बैठेंगे तो सिर गमछा से बांध लेंगे, ढक लेंगे। अब पूछो ये कहो तो कहते हैं कि सिर खुला नहीं होना चाहिए। अरे स्त्री के सिर खुले नहीं होने चाहिए भजन के समय, और पुरुष का सिर बंधा नहीं होना चाहिए। पुरुष के कंधे पर वस्त्र होना चाहिए और स्त्री के सिर पर वस्त्र होना चाहिए। तो ठीक एक दूसरे के विपरीत करते हैं। स्त्रियां तो क्या करती हैं, स्नान करके आएंगी, भजन करने बैठेंगी तो पूरा बाल खोल के बैठेंगे, और पुरुष लोग ऊपर पगड़ी बांध के बैठ जाएंगे। अब लियो, ये कहाँ से परंपरा, ठीक विपरीत चल रही है, परिस्थितियाँ पूरी विपरीत हो गई हैं। एक सज्जन संत हैं, हम ही से को टोक रहे थे। एक बार हम ऐसे गमछा जो है उस पर रखे, संध्या वंदन कर रहे थे, तो बोले अरे पगड़ी बांध लेना चाहिए, बिना पगड़ी के साधु कैसा। हम कहे क्षमा करिए, आप जो जैसे कर रहे हैं हमको ही करने दीजिए अपने हिसाब से आप जो कर रहे हैं ठीक है। ये पगड़ी बांध करके और ये सिर बांध करके ये भजन करना, ये शास्त्र विहित कहीं नहीं है। और कहते हैं बिना सिर ढके, बिना ओढ़े चद्दर घर से बाहर न निकले। ये सभी स्त्रियों के लिए ये विधान है। सिर बिना ढके खुले आसमान के नीचे जाने से पति की आयु का विनाश होता है। और कभी भी पैर धुले बिना भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहीं से भी आवे पैर अवश्य धुलना चाहिए, नहीं तो बाहर से आवे और बिना पैर धुले यदि भवन में जाता है तो एक तो स्वाभाविक रूप से अलक्ष्मी उसके साथ घर में प्रवेश करती हैं, दरिद्रा, और दूसरे स्वाभाविक रूप से उसकी राहु की दशा अपने आप न बिगड़नी हो तो भी बिगड़ जाएगी। हाँ, इसलिए इनसे सबसे सावधान रहना चाहिए।
सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार करके ही रहना चाहिए, बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं वाणी को संयमित रखे, अपवित्र अवस्था में और गीले पाँवों से शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भी कभी उठे पैर धुलना पड़े, जैसे गए पैर वैर धुलने ना पड़े तो पोंछ करके ही पैर लेटना चाहिए, क्योंकि गीले पैर सोना जो है ये शास्त्र वर्जित है। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक अध्याय है पूरा कि लक्ष्मी जी किसको किसको परित्याग देती हैं, तो वहाँ एक प्रसंग ये भी है कि गीले पाँव जो सोते हैं उनको भी लक्ष्मी जी परित्याग कर देती हैं। जो रात में दही खाते हैं, सत्तू खाते हैं, उनको भी परित्याग, बहुत सी पूरी लिस्ट ही है वहाँ। तो गीले पाँव सोना नहीं चाहिए। उत्तर दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर करके अर्थात दक्षिण की ओर पैर करके, उत्तर में सिर करके नहीं सोना चाहिए, और पश्चिम दिशा की ओर सिर और पूरब की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये हमेशा के लिए है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे ऐसा भी शास्त्र में प्राप्त होता है कि परदेश में जो है पश्चिम दिशा की ओर शीश करके सोया जा सकता है, और ससुराल में उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोया जा सकता, ससुराल में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोया जा सकता है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में, बाकी सामान्य परिस्थितियों में यही है कि शीश उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके ही सोना चाहिए, नियम यही है। सुबह और शाम में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में, प्रातः काल और संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। नग्न अवस्था में नहीं सोना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए। ये सब शास्त्र की विधि है। कहते हैं इन निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दे और प्रतिदिन स्नान करके धुला वस्त्र धारण करके सौभाग्य चिन्हों से सज्जित होकर के और भगवान की आराधना करे। भोजन करना हो तो सबसे पहले गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान नारायण, इनको अर्पण करके ही ग्रहण करे, ये कह रहे हैं। अर्थात कुछ भी ग्रहण करिए, आप भगवान को भोग लगा के ग्रहण करिए। अगर आ गए कोई तो अतिथि ब्राह्मण, उनको पवा दीजिए, तब पाइए। कहते हैं पुष्पमाला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे। जो पुंसवन व्रत करने वाली स्त्रियां हैं उनके लिए विधि है कि सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे, पति की भी पूजा करे और पति की सेवा में संलग्न रहे, और ये मन में भावना रखे कि पति का दिव्य तेज हमारे कोख में है। इसको पुंसवन व्रत कहते हैं। कश्यप जी ने कहा यदि ये व्रत तुम निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, लेकिन यदि कहीं तुम्हारे व्रत में त्रुटि हुई तो इंद्र का फिर मित्र बन जाएगा वो। अब तो दिति बड़े मनोयोग से व्रत में तल्लीन हो गई। दिति के इस भाव को जान करके इंद्रदेव पहुँचे और इंद्रदेव ने जाकर के सेवा करना प्रारंभ कर दी। दिति की खूब सेवा करी। इधर से ले आते, खूब जो है जल ले आते, फल ले आते, पुष्प लाते, समिधा लाते, सारी सेवा करते। आखिर में जो है इस तरह से पूरा वर्ष बिता दिए। भागवत जी के कल्प के अनुसार 1 वर्ष तक उनका व्रत रहा, और कुछ ग्रंथों के अनुसार तो 1000 वर्ष का व्रत रहा। कल्प भेद से दोनों ही ठीक है। तो इधर जो है इंद्र को तो दिन रात चिंता लगी रही कि आखिर कैसे ये तो व्रत पूर्ण होता जा रहा है, क्या किया जाए। संयोग बसात व्रत पूर्ण होने में 1 वर्ष में कुछ ही दिन, मात्र 4-5 दिन ही शेष रह गए थे। उसी समय एक इनके द्वारा त्रुटि हो गई, और वो त्रुटि ये हो गई कि एक समय एक अन्न का आहार लेती थी, व्रत करती थी,
धीरे धीरे व्रत करते करते अत्यंत दुर्बल हो गई थी। एक दिन दिति ने उस दुर्बलता के कारण अपराह्न काल के बाद में जो है इन्होंने आहार लिया और आहार लेकर के ऐसे घुटने पर शीश रख करके बैठ गई और उसी समय निद्रा आ गई इनको। संध्या वेला का समय हो गया। तो एक तो संध्या वेला की अवस्था में निद्रा, ये दोष है। दूसरी बात यह है, दूसरी त्रुटि ये हुई कि इन्होंने भोजन करने के बाद यद्यपि समुचित ढंग से खूब मुख शुद्धि की थी, कुल्ला किया था, मुख शुद्धि अवश्य करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र विधान है कि भोजन करने के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। हाँ, स्वल्पाहार कुछ ले तो 8 बार और भोजन करे तो 16 बार कुल्ला करे कि दांत में कहीं थोड़ा भी जूठा न रह जाए, कण न रह जाए। यद्यपि किया था लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जूठा लगा रह गया था, तो मुख भी जूठा था। ये दूसरी त्रुटि थी। तीसरी ये कि जब ये निद्रा आई तो इनके बाल अचानक खुल गए और खुल करके जाके पैरों से स्पर्श हो गए, और ये तीसरी त्रुटि हो गई। ये कई त्रुटियां एक साथ देख करके देवराज इंद्र को अवसर लगा और तुरंत देवराज इंद्र अवसर पा करके गर्भ में प्रवेश किए और प्रवेश करके जो है गर्भ के 7 टुकड़े किए। ये सब भी सावधानी की बात है, सावधानी अवश्य रहना चाहिए। पैरों पे शीश स्पर्श नहीं, पैर छुए तो बिना हाथ धुले शीश का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी भी अनावश्यक जो है अधोभाग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और स्पर्श हो जाए तो पहले धुल करके ही ऊपर स्पर्श करें। यदि अभ्यास करेंगे तो अधोभाग का स्पर्श नहीं होगा, और अभ्यास नहीं करेंगे तब तो बार बार स्पर्श होगा। तो सावधानी की अत्यंत आवश्यक है। वो आखिर में जो है देवराज इंद्र अंदर प्रवेश किए, 7 टुकड़े किए गर्भ के, तो 7 बालक बन गए। तो फिर 7 उसके किए तो 49 बालक तैयार हो गए। उन सब ने कहा हमें मारना क्यों चाहते हो, हम तो आपके भाई ही हैं। बोले अब हम जिस लिए अंदर आए थे अब हमारा काम हो गया, चलो हमारे साथ में, क्योंकि अब तो तुम हमारे भाई हो, अब तुमसे हमें कोई भय नहीं रह गया है। ले करके उन सबको इंद्रदेव बाहर आए। दिति ने पूछा कि हमने एक बालक का संकल्प किया, ये 49 कैसे हुए? देवराज इंद्र सही सही बताओ। अब इंद्र हैं, देवता झूठ तो बोल नहीं सकते, तो पूरी बात बता दी निष्कपट हो करके कि ये ऐसी ऐसी बात हुई थी, हमने आपकी सेवा की थी लेकिन अपने स्वार्थवश सेवा की थी, और हमने ऐसे 7 टुकड़े किए, फिर एक एक के साथ किए, 49 बालक हो गए। आप कहेंगे कि ये टुकड़े करने के बाद मरे क्यों नहीं? ये क्या, किसका प्रभाव था? ये प्रभाव था पुंसवन व्रत का, क्योंकि भगवान की आराधना की थी, और भगवान की आराधना निष्फल नहीं जाती। तो देखिए अब जो त्रुटि हुई, त्रुटि का फल ये हुआ कि इंद्र का मित्र बना बालक, माने 49 बालक हुए, इंद्र के मित्र भी हो गए, और इन्होंने व्रत किया, उसका फल भी मिला कि इतने टुकड़े करने के बाद भी बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे 49 मरुदगण हुए। दिति ने कहा कि ठीक है, ले जाओ इनको अपने साथ में, तो तुम्हारे हो गए हैं। तो 49 मरुदगणों को लेकर के चले। वही 49 मरुदगण हैं जिनको कहते हैं हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49। इस प्रकार से 49 मरुदगणों की जन्म की कथा सुनाई। यहीं 6ठे स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।